हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी .svj। दोस्तों, मैं एक और चैनल है मेरा SVJ क्लासेस, तो आपने उस चैनल को भी देखा होगा। तो आज मैं अपने इस चैनल पे आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्टनरशिप रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मीन्स इन द पार्टनरशिप रिटायरमेंट फर्म व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुड बी टेकन बाय अस। तो हमें क्या करना चाहिए जब ये पार्टनरशिप में। तो दोस्तों, उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपने इस चैनल पे अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ दोनों मिलने वाले हैं आपको। ये चैनल मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने इसको बीच में बंद कर दिया था बिकॉज कुछ प्रॉब्लम की वजह से। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ 12 से लेकर MCOM तक की, लेकिन अब मैं ऑफलाइन भी इससे ज़्यादा ऑनलाइन भी ध्यान दूंगा और आपको पढ़ाऊँगा। अभी आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें आपकी अकाउंट्स, सारी ट्रीटमेंट्स, एडिशंस के क्वेश्चन, बेसिक्स और रेशो निकालना, गेनिंग रेशो, गुडविल ट्रीटमेंट, सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक समझना चाहते हैं अकाउंट्स के, उसकी भी वीडियो काफ़ी सारी अपलोड हैं। बाकी अगर आपको किसी अलग तरीके से वीडियोस चाहिए, यानी कि आप कहते हैं कि सर हमें BCom की पढ़ाई कराइए, या सर 12th को शुरू से स्टार्ट कीजिए, या सर क्या करना है, प्लीज़ मुझे आइडिया दीजिए कि मैं अकाउंटिंग के इस चैनल को कैसे आगे बढ़ाऊँ, यानी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ अकाउंट्स पढ़ना। क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस चैनल पे है नहीं, लेकिन आप लोग आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। टुडे इज अवर टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन अ पार्टनरशिप रिटायरमेंट फर्म। पार्टनरशिप रिटायरमेंट फर्म, देयर पार्टनर हैज गॉन इन द फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे एक पार्टनर अपनी फर्म को छोड़ के बाहर जाता है, जहाँ पे एक पार्टनर दे आर टू एक्सक्लूड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बाहर करना चाहता है। तो सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म में A, B, C 3 पार्टनर हैं, और 3 पार्टनर में से B जो है वो अपने घर चला जाता है। जब B अपने घर चला जाता है तो आपको पता है कि A और B बचता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी, इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम एज्यूम कर सकते हैं, इट नॉज ए क्या कहते हैं, विजिबल थिंग इज इनविजिबल थिंग। यानी कि जब कोई भी फर्म होती है तो उस फर्म को जिस तरह से वो इंक्रीज करती है, अपने प्रॉफिट को इन्हेंस करती है, तो उसके अंदर गुडविल बनती है, ख्याति जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो अब ख्याति में सपोज 3 पार्टनर हैं, तो अगर कोई चौथा पार्टनर फर्म में आता है तो वो उस फर्म की बनी हुई ख्याति को, उस फर्म की बनी हुई रेपुटेशन को मैच करता है, इसलिए वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है। यहाँ पर जब कोई पार्टनर रिटायर होकर अपने घर जाता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल को अपने घर ले जाता है। ऐसा क्यों है? गुडविल कोई ले जाने वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ, सपोज उस पार्टनर ने फर्म को 10 साल दिए हैं, तो 10 साल फर्म कहाँ से कहाँ पहुँची है, फर्म उठी है, फर्म यानी कि बिजनेस को फ़ायदा हुआ है, उस फायदे का उसे कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, जिसे हम गुडविल कहते हैं। तो अब यहाँ पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करें पार्टनरशिप फर्म रिटायरमेंट में, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये दुनिया भर में काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जो CA के रूल्स रेगुलेशंस यानी कि अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन बनाती है। ICAI के बारे में दोस्तों मैं बताऊं, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके तहत जो भी अकाउंटिंग रूल्स बनते हैं वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम AS। तो अकॉर्डिंग टू द AS 29 टोटल AS होते हैं, उनमें से जो AS 10 है जिसमें गुडविल के बारे में बताया गया है, उसमें गुडविल में कुछ चेंज हुआ है। वो चेंज क्या है दोस्तों? ऑफ ICAI दैट ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड। यानी कि पहले क्या होता था, पर जो गुडविल होती थी उसे आप अपनी बुक में दिखा सकते थे। जब गुडविल पार्टनर लाता था तो गुडविल अकाउंट खोलते थे, जब कोई पार्टनर लेता था तो उसकी इसी गुडविल उसे पेड कर देते थे, गुडविल अकाउंट बंद कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब यहाँ पर गुडविल को पुस्तकों में नहीं दिखाना, नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक, उसे नहीं दिखाना है। तो क्या करें? तो यहाँ पे मैं एक एंट्री बताऊंगा आपको, केवल वो करनी है रिटायरमेंट के इस चैप्टर में। फर्स्ट पार्ट, कैसे हम ट्रीटमेंट करें, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप, इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ एंटायर फर्म। या तो आपको क्वेश्चन में गुडविल पूरी फर्म की दी गई होगी, अगर आपको पूरी फर्म की गुडविल नहीं दी है तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी, जिसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं, एक प्रॉफिट एक होता है फॉर्मूला, लाभों का योग बटे लाभों की संख्या गुना क्रय का भाग। गाइस, ये फॉर्मूला होता है औसत लाभ के आधार पर। किसके आधार पर? औसत लाभ के आधार पर।
ये फॉर्मूला होता है गाइस औसत लाभ के आधार पर। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने इस गुडविल को, आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आता है एक अधिलाभ के आधार पर। तो ये मैंने सब पहली वीडियो में अपनी बता के, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है गुडविल। वैसे तो आपको मैं बताऊं न्यूमेरिकल में आपको गुडविल पूरी फर्म की इन्होंने दे रखी होगी, आप वहाँ से जाके कैच कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, गेनिंग रेशो निकालना। अब गेनिंग रेशो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गेनिंग रेशो होता क्या है, देखिए जब सपोज यहाँ पर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और तीनों जो है इक्वली रेशो डिवाइड करते हैं। सपोज यहाँ से बी जो है वो अपने घर जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, तो बी का हिस्सा आप हाइड कर दो, बी का हिस्सा आप हाइड कर दीजिए। अगर अभी देखा जाए तो 33% तीनों ले रहे हैं, लेकिन बी के चले जाने से आप देख सकते हैं दोनों का 50-50% लाभ हो जाएगा। यानी कि जो बी जा रहा है वो अपने हिस्से का लाभ ए को और बी सी को देकर जाएगा। जो लाभ पहले 3 जनों में बंटता था, अब वो लाभ केवल 2 जनों में बटेगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों क्या, इसे कहते हैं गेनिंग रेशो। कि ये जो पार्टनर है ये कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राप्ति अनुपात बराबर, जिसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू, या गेनिंग गेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। आप न्यू प्रॉफिट में से ओल्ड प्रॉफिट को घटाएंगे तो आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। सपोज गेनिंग रेशो जैसे किसी पार्टनर का ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू दे रखा है, तो आप उसे घटा लीजिए, वहाँ से आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। उस गेनिंग रेशो से ही आप लास्ट स्टेप जो हम चलते हैं गुडविल का, क्या करेंगे। लास्ट स्टेप है गाइस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्या एंट्री बनती है। जब कोई पार्टनर अपने घर जाता है तो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाता है। जब हम उससे उसके हिस्से की गुडविल उसे देंगे तो वो उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगी, यानी कि वो गुडविल पा रहा है। तो जो व्यक्ति रिसीव करता है तो उसकी गुडविल होती है डेबिट, लेकिन जब उसकी कैपिटल में ऐड होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, जो रिमेन्स पार्टनर यानी कि जो बचे हुए पार्टनर हैं, रिमेन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल एडजस्टेड। अब गाइज इसमें आप देख सकते हैं, जैसे सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं और बी अपने घर जा रहा है, तो यहां पर बचे कौन कौन, यहां पर बचा है ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बी, ये बचे हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर हम अगर एंट्री नहीं याद करें तो कोई ट्रिक बताइए जो हमें याद रहे। देखिए सीधी सी बात है, गुडविल हमें जो जा रहा है उसे देनी है, तो वो लेकर जा रहा है, और लेनी किन से है, जो बचे हुए पार्टनर। क्योंकि जब ये पार्टनर गेनिंग रेशो लेंगे, लाभ कमाएंगे, तो बदले में उसके गुडविल देंगे। तो यहाँ पर सीधा सा फंडा ये लगाइए, जिससे लेना वो डेबिट, जिसे देना वो क्रेडिट। क्या बोला मैंने, जिससे लेना वो डेबिट, जिसे देना वो क्रेडिट। तो हमें किस किस से लेना, ए से और सी से लेना है, और देना किसे है, बी को। तो हमें ए से और सी से लेना है और बी को देना है, इसलिए ए डेबिट सी डेबिट टू बी। ये एंट्री होगी अगर आप पार्टनरशिप का रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिटायरमेंट चैप्टर में आपको गुडविल की कोई भी कंडीशन आती है, तो गुडविल पूरी फर्म की ज्ञात कीजिए, ऑलमोस्ट दे रखी होती है, और उसके बाद आप नया रेशो गेनिंग रेशो निकालिए और ये एंट्री करिए, उससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब सपोज गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, तो क्या करना है। अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, उस एंट्री को पलट देंगे, उस एंट्री को पलट देंगे जो एंट्री होती है आपका पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री होती है। इस एंट्री को करेंगे तो आपका इजीली काम हो जाएगा। तो ये था गाइस आपका कि कुल मिलाकर गुडविल का कैसे करते हैं। अब आपको अगर और भी अकाउंटिंग पढ़नी है अच्छे से मेरे से, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार नीचे जाकर, नीचे जितनी भी वीडियो है मेरे चैनल पे क्लिक कर वहाँ वीडियो सेक्शन में जाकर एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका वहाँ से पता लग जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि मैं अकाउंटिंग शुरू से स्टार्ट करूँ या यहीं से ही पढ़ाऊँ आगे, या क्या आपको लगता है। प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।